पहला पाठ एजेकिएल 33 वचन 7 से 9। मानव पुत्र, मैंने तुमको इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। तुम मेरी वाणी सुनोगे और इस्राएलियों को मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं किसी दुष्ट से कहूँ, दुष्ट तू मर जाएगा, और तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। और यदि तुमने कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी दी और उसने नहीं छोड़ा, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह जाएगा। सुसमाचार संत मत्ती 18 वचन 15 से 20। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है, तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है, तो तुमने अपनी भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता, तो और 2 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता, तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता, तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे ये भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे, तो वो उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें भाई के सुधार के विषय में बताया है। जब आप किसी का सुधार करते हैं और वह आपकी मानने को तैयार नहीं होता है, तो 2 या 3 व्यक्तियों को बुला के समझाओ, फिर भी ना समझे तो कलीसिया को बता दो। ये सब कहकर यीशु अपने शिष्यों से कह रहे थे कि किसी को सही मार्ग पर लाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि आपके एक बार कहने पर कोई तुरंत सही मार्ग पर आ जाए। हम चाहे तो बहुतों को स्वर्ग राज्य में ला सकते हैं, और इसके विपरीत हम बहुतों को स्वर्ग राज्य से दूर या वंचित भी कर सकते हैं। हम सबसे अंत में हिसाब मांगा जाएगा। जैसा कि उत्पत्ति 4 वचन 9 में प्रभु ने काइन से पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? इस पर उसने उत्तर दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु हमसे पूछेगा कि तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन कहाँ है, वे पाप के किन रास्तों पर भटक रहे हैं? तो हम काइन की तरह ये नहीं कह सकते कि क्या मैं उसका रखवाला हूँ। नहीं, कदापि नहीं। मैं जरूर अपने भाई, अपनी बहन का रखवाला हूँ। मैं अपने भाई और बहन के लिए, उनकी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हूँ। पवित्र बाइबल हमें सिखलाती है कि हम खुद के उद्धार के साथ ही साथ दूसरों के उद्धार के लिए भी जिम्मेदार हैं। आज के पहले पाठ में प्रभु कहते हैं कि यदि हमने अपने किसी भाई को बुराई के मार्ग पर चलते देखा और उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा नहीं दी, उसे चेतावनी नहीं दी, उसे अपने मार्ग सुधारने को नहीं कहा, तो वह व्यक्ति अपने पाप में मर जाएगा, यानी उसे उद्धार नहीं मिलेगा, और प्रभु इसके लिए मुझे दोषी मानेगा। किंतु यदि मैं किसी को उसके कुकर्मों से मन फिराकर सही मार्ग पर आने की शिक्षा दूं और वह व्यक्ति मेरी बात ना माने, तो वो अपनी बुराई में ही मर जाएगा, उसका सर्वनाश होगा, परंतु मेरा जीवन बचा रहेगा। आमीन।